नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम शिवम पांडे है कि मैलानी से 4 किलोमीटर दूर ये फार्म है। स्मार्ट खेती का तरीका है। उन्होंने अपना फार्म पे ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, जो कि ये गन्ने का पूरा बेल्ट है और उस गन्ने के बेल्ट में पूरा डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। आपने जो वैरायटी बताई, तो आपकी आपके पास एक ही वैरायटी है या कई और भी वैरायटी आप कर रहे हैं? मार्केट में एक्चुअली इसी की ज़्यादा डिमांड है, रेड अमेरिकन, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये देखने में भी खूबसूरत है, बाहर से भी रेड है ये, और खाने में भी ये इसमें टेस्ट होता है। प्रोटीन और विटामिन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है, तो हम अभी रेड अमेरिकन ही लगा रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास घर का वर्मी कंपोज है, बस केवल वही हमारा खर्चा होता है। इसके अलावा और लेबर का जो भी सफाई के लिए जो लेबर खर्चा आता है, बस उतना ही खर्चा होता है, बाकी इसमें नॉर्मल कोई खर्चा नहीं होता। जैसे आपने इंटरक्रॉपिंग की बात किया, तो इंटरक्रॉपिंग में आप बात कर रहे हैं जैसे प्याज और लहसुन की और गेहूं की बात की। तो अगर ये हम इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो कितने सालों से कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग इस तरह? हमेशा कर सकते हो इंटरक्रॉप इसमें, अभी भी झाड़ बनना है उसके बाद भी कर सकते हैं इंटरक्रॉप इसी। इसमें जो पोल टू पोल जो डिस्टेंस होता है वो 10 फीट का होता है। प्लांट लाइन से लाइन 10 बाई 10, हाँ 10 बाई 10, हाँ सरफ में 10 बाई 10 होता है, तो इजिली इसमें ट्रैक्टर निकल सकता है। और इसमें जो फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं, ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ही देते हैं, जो न्यूट्रिशन करते हैं, या स्टार्टिंग में मैंने ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दिया था, लेकिन वो फिर मुझे वो समझ में नहीं आया और थोड़ा सा मेरे कंफर्टेबल नहीं था मैं उसके लिए। फिर मैं स्प्रे ही कराता हूँ उसको सही वाटर कार्बो फर्टिलाइजर ही आप यूज कर स्प्रे के थ्रू देते हैं। ड्रिप इरिगेशन में उतना सुटेबल और सीएबल नहीं, मतलब मैं कर नहीं पाया उसको। हाँ, ये आपका जो है देख रहे होंगे जैसा कि यही फ्लावर है और इसको जो है फल वो है, इस हम लोग पूरा मैच्योर होने पे फल ही बनता है। तो किस कलर में आपका ये पहले स्टार्टिंग में फूल होता है और उसके बाद फल जो है जैसा कि आपका पिंक और रेड कलर में आता है और अंदर भी लाल होता है। हाँ, तो सर आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे ये पूरा एरिया जैसे मैलानी है और मैलानी से 4 किलोमीटर दूर पे आपका ये फार्म है, उसके बाद यहाँ पे मोस्टली सब फार्मर शुगर केन के ही है। कितना बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए जब आपने इसको करने के लिए सोचा था, स्टार्टिंग किया था इसके बारे में? चैलेंजिंग तो सारे टास्क होते हैं लाइफ में, हर किसी के चैलेंज आते हैं। चैलेंज ना हो तो वो लाइफ ही नहीं होती है। स्टार्टिंग में चैलेंजेस तो बहुत आया, नई फसल है, हम कैसे करेंगे इसको, लेकिन जब रिसर्च किया किसी चीज़ को, अगर हम प्रॉपर रिसर्च करके पहुँचते तो फिर उसमें सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे पहले भी मैंने 1-2 रिस्क लिए थे, लेकिन इसके ऊपर बाद में मैं बहुत रिसर्च करके आया, तो मुझे लगता नहीं है कि अब 100% इसमें मुझे सफलता मिलेगी। तो आसपास के किसान यहाँ पे वही ट्रेडिशनल फार्मिंग धान गेहूँ गन्ना करते हैं। मैं जब उनको लगेगा कि हाँ ये फार्मर यहाँ पे आया है, उसने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की है, उसको प्रॉफिट होने लगा है, तो बाकी किसान भी हमसे जुड़ेंगे। और मेरा सपना भी यही है कि बाकी किसानों को मैं से जोड़ सकूँ। आप कंप्यूटर साइंस से एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो आपका इसमें कितना वो भी रहा इसके लिए चैलेंजिंग कि हम इसको अपना बिजनेस बनाएंगे या कमर्शियल तरीके से करेंगे? देखो, सबसे कंप्यूटर साइंस वाले के पास सबसे अच्छी बात उसके साथ ये होती है ना, उसका दिमाग बहुत चलता है, तो वो अलग अलग वे में बहुत सारी चीज़ों को मतलब उसका दिमाग हमेशा रिसर्च पे ही चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि कब तक जॉब तो कभी ना कभी छोड़ करके मुझे वापस आना ही पड़ेगा, और मेरा सपना है और मैं सभी लोगों को कहना भी चाहूँगा कि उस समय जब तक आप जॉब करते हैं बाहर रहिए, लेकिन एक वो समय आता है आपको हर घर परिवार समाज के बीच में रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा जब मैं रिटायरमेंट के बाद में वापस आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ। तो ये एक तरीके से मेरा रिटायरमेंट प्लान भी है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ताकि मैं अपना बाकी का समय यहाँ पे आकर के मैं बिता सकूं। तो अभी आप अपना जो ये फार्म है भी आपका तोड़ाई भी स्टार्ट हो गई है जैसा कि, तो अभी आगे और भी आप इसको अपना एरिया बढ़ाना चाहेंगे या अभी इसको इतने पे ही करना चाहेंगे? और बाकी एरिया के लिए मैंने प्लान किया है कि इसमें कुछ और भी हम प्लांटेशन करवाएंगे। जैसे बाउंड्रीज पे बहुत सारी जगह अभी हमारी खाली पड़ी हुई है, तो मैंने प्लान किया है कि नींबू इसमें मैं लगवाऊंगा, और एवोकाडो मैंने प्लान किया वो लगवाऊंगा, और भी कीवी के फल है 1-2 प्लांट में लगवाऊंगा। तो बाउंड्रीज को तो मैं उससे कवर करूंगा बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये इरिगेशन सेटअप है, तो आपका जो पूरा ये सिस्टम सेटअप यहाँ से है, तो थोड़ा सा बताएंगे स्टार्टिंग? देखो, जैसे ये फार्म है पूरा, तो इसमें 2 इंच का पाइप यहाँ से पूरा वहाँ तक डाल दिया, यहाँ से वहाँ तक पूरा 2 इंच का पाइप, आप देख यहाँ से वहाँ तक पूरा 2 इंच का पूरे फार्म में पाइप सेट है। इस 2 इंच से क्या काम किया, फिर ये ड्रिप इरिगेशन का जो ये आधे इंच का पाइप होता है, ये कनेक्ट करवा दिया वहाँ से।
और प्लांट के पास आकर के यहाँ पे 4 नोजल लगा दिए। हाँ। आप देख सकते हैं ये 4 नोजल, ये ब्लू कलर के, ये 4 नोजल्स लगे हुए हैं उसमें, क्योंकि 4 प्लांट है तो हर एक प्लांट के लिए एक नोजल लगा दिया है। तो ये घंटे के हिसाब से मुझे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो मुझे 2 घंटा चलाना पड़ता है। जितने प्लांट को जरूरत होती है वो 2 घंटे में मिल जाता है। अच्छा। ये पूरा सेटअप होता है इसका ड्रिप इरिगेशन का। हाँ। ये फिल्टर सिस्टम होता है, अभी मैंने अपने इंजन से इसको लगा रखा है। अच्छा, डायरेक्ट इंजन से ही हाँ, आप चल रहे और अगर कोई केमिकल या कोई फंगीसाइड इस पे देना होता है हैं। हाँ। तो इसके थ्रू हम इजिली दे सकते हैं। अच्छा, तो इसको जो आप इसके थ्रू देते हैं तो यहाँ पे आप ड्रम में करते हैं इसको घोल करके, हाँ, या फिर ड्रम रख दिया और इसको इंजन ऑन करने के बाद इसको ड्रम में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली उतना यहाँ से सेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली जितना हमको देना है मेडिसिन, उतनी मेडिसिन इजीली पहुँच जाएगी। क्या जो हमारे आवारा पशु होते हैं तो इसको नुकसान पहुँचाते हैं? देखो वैसे तो, हाँ, वैसे तो इसमें कांटे होते हैं ये, तो जैसे कोई आवारा पशु इसमें मुंह मारता है तो उसको कांटे लगते हैं तो फिर नहीं आते, लेकिन नीलगाय होते हैं वो उन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो हमेशा जो आवारा जो पशु हैं, जो अपने घरेलू पशु होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, तो उनसे तो उनको कोई नुकसान नहीं है। नीलगाय से थोड़ा नुकसान होता है, उसके लिए हमने चारों तरफ से बाहर की फेंसिंग करा रखी है। कोई किसान करना चाह रहा है ड्रैगन फ्रूट की, तो इसके लिए जो हमारे मिट्टी होती है वो कौन सी सबसे सुटेबल रहेगी इसके लिए? वैसे तो ये हर मिट्टी पे हो जाएगा। हाँ। किसी जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये दोमट मिट्टी है, प्योर दोमट, तो मैं देख पा रहा हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा। और सबसे सुटेबल जो होती है, जो कंकरीली मिट्टी इसके लिए होती है, मतलब लोग कहते हैं ना कि जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, हाँ, या बलुई मिट्टी होती है और जिसको बंजर बोलते हैं उस टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे भी हो जाएगा। वैसे तो ये हर मिट्टी के लिए ये सुटेबल है, हर मिट्टी में हो जाएगा। अगर बलुई कंकरीली मिट्टी होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पानी उसमें रुकता नहीं है। हाँ। अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो पानी निकल जाता है। अभी जैसे बारिश आप ज़्यादा हो रही है इधर, और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, तो ये वहाँ यहाँ पे जैसे कहीं कहीं ये पानी है, आपका जल भराव हो गया है, तो क्या आप जल निकास के लिए कुछ व्यवस्था किए हुए हैं? वैसे तो उसके लिए बेड बनी हुई है, ज़्यादा बरसात होती है वो अंदर रहता है, जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। एक हमने वैसे फ्लो बना रखा है, जब फार्म रेडी कराया था एक लेवलिंग ली थी तो उस लेवल से वो पानी निकल जाता है। ज़्यादा बरसात होती है तो वो फ्लो हो जाता है। अगर जड़ पे, रूट पे बीच में पानी भरा रहता है, कितना दिन भरा रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रूट पे अगर पानी 10 से 15 दिन तक रुक जाता है तो फिर इसकी रूट सड़ने लगती इसमें सबसे ज़्यादा किस रोग की संभावना ज़्यादा होती है? है। इसमें रोग तो ज़्यादा कोई नहीं लगता है, बस इसमें फंगस लगती है, फंगीसाइड। तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे इस वाले, अगर हम प्लांट को देखें तो कुछ इस तरीके से ये फंगीसाइड लग जाती है, गलन टाइप में, गलन टाइप की लग जाती है। और ये कब लगती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, जी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, या जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, उस समय ये फंगस लग जाती है। तो उसके लिए साफ नाम का एक आता है फंगीसाइड, साफ यूपीएफ। हाँ, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अच्छा, आप तो अगर उसी ने, तो एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग में हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई क्योंकि नए नए हम आए थे यहाँ पे। तो पहले साल तो उसमें फंगस लग गया तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जब तक हमने स्प्रे कराई तो हम लेट हो चुके थे। तो किसानों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की फसल करते हैं तो करते हैं वो, तो जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़े तो हर 15 दिन के अंदर साइड की स्प्रे करते रहे, और जब ज़्यादा ठंड पड़े तो 15 दिन के अंतराल पे वो फंगीसाइड की स्प्रे करते रहे। और कीड़े की कोई संभावना नहीं, बाकी इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। किसी तरीके का इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। बस हमको फंगस से बचाना है इसको, जो नीलगाय होते हैं उससे बचाना है। नीलगाय भी पिछले साल हमारा बहुत नुकसान कर गया था भाई। ये झाड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, रॉड भी पड़ा हुआ है लोहे का स्कूल में, तो पोल तो नहीं टूटेगा, ज़्यादा वो इसी प्लांट को ही नुकसान पहुंचा सकती है। पिलर बना हुआ है और इसके बाद सपोर्ट के लिए ऊपर पौधा चढ़ाने के लिए, तो आपको फिकर क्या कहेगा कि हम लोग तार से इसको बांधते हैं या फिर रस्सी से? क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये। तो बेसिकली जो प्लांट होता है ना, इसको सपोर्ट चाहिए, उसी के लिए पिलर बनाया जाता है। बिल्कुल। वैसे तो इसमें जड़ें निकल आती हैं, आप देख पा रहे हैं, ये से पिलर से चिपक जाता है, लेकिन कभी कभी दूर से हमारे कुछ निकल के आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट देने के लिए इसको उससे बांधना पड़ता है। ये तब से की बात कर, हाँ जी। तो इसको हम रस्सी से भी बांध सकते हैं, तार को तो प्रेफर नहीं करूंगा मैं, रस्सी से हम बांध सकते हैं। धोती जो आती है आजकल मैंने देखा है बहुत सारे फार्मर्स धोती से भी बांध देते हैं, तो रस्सी से बांध देंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन इसको जब हमारा प्लांट निकल करके इसके ऊपर से निकल जाएगा तब फिर हमको बांधने का झंझट नहीं पड़ेगा और उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। हाँ, प्लांटिंग के कितने दिन के बाद हमको प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है? देखो यहाँ तक जहाँ तक हमारा रिंग है तो हमने प्लांट लगाया, तो उस प्लांट से अगर 1-2 ही स्टिम ऊपर, मतलब 1-2 ही पेड़ ऊपर आ रहे
उन्हीं के ऊपर हम आने देंगे, एक दो शाखाएं। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा निकलती है तो उनको हम प्रूनिंग करके उनको निकालते हैं। और जब इसके ऊपर पूरा झाड़ बन जाता है हमारा, तो फिर जो एक्स्ट्रा हमारी लीव्स होती है उनको भी निकालते हैं, तो उन्हीं से हमारा प्लांट बन जाता है, नया प्लांट उन्हीं से बना। कॉमर्शियल वे में अगर जाएँ तो फिर प्रॉपर वो 3 साल के बाद ही स्टार्ट हो पाता है। तो अगर हम 1 एकड़ से स्टार्ट करते हैं और तीसरे साल में जो हमारी उम्मीद होती है कि एक एकड़ से वो लगभग 900 केजी तक माल निकाल देगा जी, 900 केजी तक माल निकाले। और मार्केट रेट अगर हमको मिनिमम 200 भी मिल जाते हैं, अगर हम 200 का कैलकुलेट करें तो लगभग ये 1,80,000 या 1.5 लाख रुपए तक का माल हमारा रेडी हो जाता है। जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता है, हम चौथे साल पे आते हैं, जो 900 किलो हम निकाल लेते, वही बढ़ करके हमारा 1400 किलो 1500 किलो हो जाता है। और जो प्रॉफिट जो होता है, जो पूरी झाड़ 5 साल के बाद बन जाती है, तो किसान इजिली 1 एकड़ से 9 लाख रुपए केवल फ्रूट से इससे प्रॉफिट उसका हो सकता है। हाँ, 9 लाख मतलब 1 साल में 1 एकड़ आपका 5वें साल 9 लाख रुपए इनकम जनरेट हो सकती है सिर्फ फल से। बिल्कुल। और उसके साथ जो है आपने बताया कि 3 साल बाद हम इसमें प्लांट बना करके नर्सरी दे सकते हैं, तो वो आपकी एडिशनल प्रॉफिट हो गया है। एडिशनल प्रॉफिट हो गया। उसके साथ साथ में आपने ये भी बताया था कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो वो हमारी एक्स्ट्रा जो भी हमारा एक्सपेंसेस कह सकते हैं कि पूरे साल में 5 रुपए एक्सपेंसेस निकले तो इजीली इंटरक्रॉप से, और अगर कोई स्मार्ट वे में किसानी करता है तो उस इंटरक्रॉप से भी वो एक्स्ट्रा इनकम अपनी जनरेट कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की थी, नया था, रिसर्च तो किया था मैंने, देखिए फिर भी बहुत गलतियां की हैं। लेकिन अब जो किसान मेरे से संपर्क में आएगा तो जो गलतियां मैंने की है मैं अपने किसान शक्ति को वो नहीं करने दूंगा। प्लांट हमारे पास मैच्योर मिलेगा, 3 साल पुराना मतलब प्लांट हो चुका है हमारा, तो एकदम मैच्योर प्लांट मिलेगा। जो हमारा फार्म पड़ता है वो SRJ ड्रैगन फ्रूट फार्म है, ये SRJ ड्रैगन फ्रूट। हाँ जी। और ये मैलानी जंक्शन पड़ता है जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेरा फार्म तो ये शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट में लगता है, लेकिन मैलानी जंक्शन से 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हाँ जी, ब्लॉक हमारा कुछ और है। तो अपना एड्रेस है कि आप इजीली आप लखनऊ से हैं या कहीं से भी आप ट्रेन पकड़ के मैलानी जंक्शन आ सकते हैं। मैलानी जंक्शन से आप 4 किलोमीटर आपका SRJ ड्रैगन फ्रूट फार्म के नाम से है, तो उधर का आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ से पौधे ले सकते हैं, आप आकर के देख सकते हैं कि कैसे ये सेटअप किया गया है।